जब मैं छोटा था तो मुझे अपनी माँ की वजह से बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। स्कूल में सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी माँ कभी भी मेरे स्कूल आए। एक बार मैं अपना लंच बॉक्स भूल गया तो माँ मुझे देने के लिए स्कूल आ गई। मेरे एक दोस्त ने पूछा कि ये कौन है, तो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने घबराहट की वजह से उससे कह दिया कि वो मेरे घर की नौकरानी है, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुपी ना रह सकी। सबको पता ही चल गया कि वो मेरी माँ है। दरअसल मेरी माँ की सिर्फ एक ही आँख थी और इसलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलती थी, उसी से हमारे घर का खर्च चलता था। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। माँ के साथ रहने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैंने उनसे कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी एक आँख की वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर सफल आदमी बनूंगा, ताकि मुझे अपनी एक आँख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की। जब बड़ा हुआ तो पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी जॉब शहर में लग गई। मैं माँ को छोड़कर बड़े शहर चला गया। उसके बाद मैं माँ से मिलने कभी नहीं गया। बड़ी मुश्किल से तो उनसे छुटकारा मिला था। अब दोबारा मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। जब भी माँ का फोन आता वो रोने लगती और कहती, बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, एक बार मुझे अपनी शक्ल दिखा जाओ। लेकिन मैं हमेशा छुट्टी ना मिलने का बहाना बनाकर बात को टाल दिया करता। आखिर मैं घर कैसे जा सकता था? शहर में मैंने बहुत कामयाबी हासिल की, शादी की, हमारे बच्चे भी हुए, अपना घर भी खरीद लिया। शादी के बाद मैंने माँ से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी और बच्चे उनसे मिलें। मेरी बीवी बहुत अच्छे घर की लड़की थी, उसके माँ बाप पढ़े लिखे थे, उनका रहन सहन तो बिल्कुल ही अलग था। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों को कभी भी मेरी माँ के बारे में पता चले। मैं अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से गुजार रहा था। इसी तरह कुछ साल गुजर गए। अब माँ से जुड़ी कोई भी याद मेरे पास नहीं थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस लौट रहा था तो मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। वो मेरे गांव का था। उसने मुझे पहचान लिया। हम दोनों ने कुछ देर बात की। तभी उसने मुझे मेरी माँ के बारे में बताया कि वो बहुत बीमार रहती हैं। उसने कहा, तुम उन्हें यहाँ अपने पास क्यों नहीं रखते? वो बेचारी वहाँ अकेली रहती हैं। यहाँ शहर में उनका इलाज भी ठीक से हो पाएगा। मैंने उससे कहा, हाँ मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था, उन्हें यहाँ ले आऊँगा। उसके बाद मैं अपने घर आ गया, लेकिन उस आदमी की बात मेरे दिमाग में घूमती रही। मैंने सोचा कि माँ से मिले हुए काफी दिन हो गए, एक बार जाकर उन्हें देख आता हूँ। गांव में लोग मेरे बारे में बुरा बोलते होंगे कि कैसा बेटा है, माँ को अकेला छोड़कर शहर चला गया। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं उन्हें अपने साथ यहाँ तो नहीं रख सकता, इसलिए अच्छा होगा कि उन्हें किसी ओल्ड एज होम में रख दूँ। कम से कम वो वहाँ अकेली तो नहीं होंगी और ना ही किसी को कुछ बोलने का मौका मिलेगा। यही सोचकर मैंने गांव जाने का फैसला लिया। अपनी बीवी से कहा कि ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर मैं अपने गांव आ गया। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा एक टूटी चारपाई पर माँ लेटी है। मैं उनके पास गया, उन्हें आवाज दी, हिलाया भी, लेकिन माँ ने कोई हरकत नहीं की। फिर मैंने ध्यान से देखा, शायद मेरे आने से कुछ देर पहले ही माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ना जाने क्यों उस वक्त मेरे दिल ने राहत की सांस ली कि अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। आखिर मुझे अब हमेशा के लिए उनसे छुटकारा मिल गया। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वो यहाँ अकेली रहकर कब तक इस तरह जिंदगी गुजारती। मैं उनके पास बैठा ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरी नज़र पास रखी टेबल पर पड़ी। वहाँ एक कागज रखा था, शायद माँ ने उस पर कुछ लिखा था। मैंने वो कागज उठाया तो उसमें लिखा था, मुझे मालूम है बेटा, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसीलिए यहाँ नहीं आते। तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुझे माफ करना बेटा, मेरी एक आँख की वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
तुमने जब भी मुझसे मेरी आँख के बारे में पूछा तो मैंने तुम्हारी बात टाल दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसकी वजह जानकर तुम्हें दुख पहुँचे, इसलिए तुम्हें कभी नहीं बताया। दरअसल जब तुम छोटे थे तो एक हादसे में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। एक माँ कभी अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकती। उस वक्त मैंने फैसला लिया कि मैं तुम्हें अपनी एक आँख दे दूंगी, ताकि एक आँख होने की वजह से कोई तुम्हारा मजाक ना बना सके। मेरा बेटा मेरी आँख से दुनिया देखेगा तो मेरे दिल को बहुत सुकून हासिल होगा। मेरी आँखों की रोशनी तो तुम थे बेटा, मेरी दुनिया तो बस तुम ही से थी। मैंने हमेशा तुम्हारी तरक्की के लिए ऊपर वाले से दुआ की। तुम एक कामयाब इंसान हो, अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी खुशी से बसर कर रहे हो। एक माँ के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। ये पढ़कर मैं माँ से लिपट कर रोने लगा। काश मैं कुछ देर पहले आ गया होता तो माँ को जिंदा देख लेता। वो मुझसे मिलने की ख्वाहिश अपने दिल में लिए ही इस दुनिया से चली गई। मैं बदसूरत ना दिखूं, लोग मेरा मजाक ना बनाएं, इसलिए माँ ने अपनी एक आँख मुझे दे दी। खुद सारी जिंदगी लोगों के ताने सुने और मैंने भी उन्हें कितना दुख पहुँचाया। उनकी एक आँख की वजह से मैं कभी उन्हें वो इज्जत और मोहब्बत नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। मैं हर महीने उन्हें कुछ पैसे भेजकर बस अपना फर्ज अदा करता रहा। मैंने हमेशा उनकी सूरत देखी, कभी उनका वो खूबसूरत दिल नहीं देखा जिसमें मेरे लिए इतनी मोहब्बत छुपी हुई थी। उन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। जिस माँ ने मुझे ज़िंदगी दी, उसी को मैंने यहाँ तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसी नदामत के साथ गुजारूंगा कि मैं एक बेटा होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर पाया। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।